हमारी दुनिया के 10 सबसे बड़े देश जहां सबसे ज़्यादा शिया रहते हैं। दोस्तों, यह बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त इसी धर्म के बाद आबादी के मामले में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम को मानने वाले लोग आज के दौर में दुनिया के लगभग सभी इलाकों में रहते हैं। मगर दोस्तों, जब कभी ऐतिहासिक तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर इस्लाम को लेकर बात की जाती है तो इस्लाम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसमें से एक ग्रुप तो सुन्नी कहा जाता है जबकि दूसरे ग्रुप को शिया कहा जाता है। वजह यह है कि क्योंकि आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इस्लाम 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गया था और वह दोनों ही ग्रुप आज लगातार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि इस वक्त आबादी के हिसाब से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। तो इसलिए आज के दौर में हमारी दुनिया में मुस्लिम देश काफ़ी हैं। आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 50 से 60 देश ऐसे हैं कि जो अपने आप को ऐसा मुस्लिम प्रेजेंट करते हैं और ये सारे वो देश हैं कि जिन या तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि जिसमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। मगर दोस्तों, जाहिर है जब मुसलमान 2 फ़िरक़ों में बटा हुआ है यानी शिया और सुन्नी, तो जो मुस्लिम देश हैं उनमें से किसी मुस्लिम देश में तो सुन्नी ज़्यादा है तो किसी में शिया ज़्यादा है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया के 10 ऐसे बड़े देश बताऊंगा कि जहां पर सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं और इन 10 में सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम आबादी वाले देश हैं कि इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है तुर्की का। तुर्की की जो टोटल आबादी है उसमें से 99% से भी ज़्यादा लोग अपने आप को मुस्लिम कंसीडर करते हैं, यानी तुर्की में रहने वाले सिर्फ 0% ही ऐसे लोग हैं जो कि या तो नास्तिक हैं यानी टीस्ट हैं या फिर इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। 99% से भी ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है उसमें 90% के करीब तो सिर्फ सुन्नी मुस्लिम है, जबकि बाकी बचे हुए 9 से 10% लोगों का लाल लोग शिया ग्रुप से ही है। शिया ग्रुप के अंदर ही वहाँ मर्दों और ग्रुप में जिम से एक लिस्ट जबकि दूसरे होते हैं जफ़र रिशिया, और इन दोनों ग्रुपों में से वहाँ अब अरबी शिया ज़्यादा तादाद में हैं। इस लिस्ट में अब अलग नाम है सीरिया यानी उसके देश का, जिसको ऐतिहासिक तौर पर मूल के शाम नाम से भी माना जाता है। इस देश में रहने वाले वैसे तो ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ सुन्नी इस्लाम से ही है, मगर फिर भी कुछ % लोग यहाँ पर शिया ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट से पता चला है कि यहाँ पर लगभग ग्रुप की आबादी 15 से 20% के करीब है। खुद यहाँ के जो हुक्मरान यानी बशर असद उनका ताल्लुक़ भी शिया ग्रुप से ही है। इस लिस्ट में अलग अलग नंबर हैं उसे अफ़गानिस्तान का ही, जहाँ 99% आबादी मुस्लिम ही है। उन मुसलमान में से भी ज़्यादातर लोग तो वैसे तो सुन्नी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मगर फिर भी लगभग 10 से 15% आबादी शिया ग्रुप की भी है। डर ना करते हुए अगर बात करने अगले देश की तो इस लिस्ट के साथ में नंबर पर है। यहाँ माँ का नाम माँ के अंदर वैसे किया जाता है। सुन्नी दोनों ही ग्रुप में जाते हैं, मगर पीछे जितने भी देश बताए गए उनमें मुकाबला में यमन में शिया ग्रुप की आबादी कुछ ज़्यादा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लगभग 30 से 35% के करीब हैं, जबकि बाकी बचे हुए 64 से 65% लोग सुन्नी इस्लाम से ही बिलोंग करते हैं। 6ठे नंबर पर नाम आता है लेबनान के बड़े। जैसे ख़ास बात यह है कि मिडिल ईस्ट के बाकी ज़्यादातर देश से उला यहाँ पर मुसलमान की आबादी 80, 90 या फिर 95% के करीब नहीं है, बल्कि यहाँ तो खुद मुसलमान की आबादी भी अलग अलग रिपोर्ट्स की है। मैंने तो 55, 50 या फिर 60 के करीब है। बाकी बची हुई आबादी में ज़्यादातर लोग
ऐसे ही है, या फिर कुछ दूसरे ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो 60% के करीब मुस्लिम आबादी है उसमें से हाफ यानी 30% शिया ग्रुप के लोग हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है कुवैत का। कुवैत भी एक ऐसा मुस्लिम देश है कि जहां पर शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप के लोग बड़ी आबादी में रहते हैं। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान की आबादी यहां पर 60 से 65 के करीब बताती है, वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के लोग भी लगभग 35 से 40% के करीब मौजूद हैं। नंबर पर नाम आता है मिडिल ईस्ट के सबसे मशहूर देश में से एक देश यानी इराक का है। इराक में वैसे तो ओवरऑल मुस्लिम आबादी 95% के करीब बताई जाती है, मगर हाँ, इस बात में से कोई शक नहीं है कि इराक उन देशों में से एक है जहाँ पर शिया और सुन्नी ग्रुप का ग्राफ बदलता रहता है। किसी दौर में तो वहाँ पर सुन्नियों की आबादी ज़्यादा हो जाती थी तो किसी दौर में शिया ग्रुप की ज़्यादा हो जाती थी। फिलहाल अगर मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं तो दो लेने अलग अलग रिपोर्ट्स में से अलग अलग ग्राफ बनाए जाते हैं, मगर यहाँ सारी ही रिपोर्ट से बात ज़रूर निकल कर आई है कि इस वक्त वहाँ पर शिया ग्रुप में मेजॉरिटी में, और जबकि सुन्नी ग्रुप की आबादी शिया ग्रुप से काफ़ी कम है। जहाँ एक तरफ शिया ग्रुप की आबादी लगभग 60 से 65% के करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी ग्रुप की आबादी लगभग 20 या फिर 30% के करीब है। जबकि वहाँ पर इन दोनों ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे अपने आप को मुसलमान कहलाने लगे, के नाम से जाने लगे। इस लिस्ट में अगला नंबर यानी तीसरी नंबर पर आता है बहरीन का। बहरीन में वैसे तो शिया ग्रुप की एक बड़ी आबादी रहती है जो पूरे देश की आबादी का लगभग 70% के करीब बताई जाती है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी ज़्यादा शिया होने के बावजूद ही वहाँ का जो शाही ख़ानदान है यानी जो उसे देश को चलाता है उसका ताल्लुक़ सुन्नी गुरु के साथ है। नंबर 2 पर नाम आता है अज़रबैजान का। हाँ दोस्तों, अज़रबैजान ही हमारी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। इस देश में जितने भी मुस्लिम रहते हैं उनमें से 85% लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को शिया रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा 15% के करीब लोगों का लोग सुन्नी इस्लाम से साथ हैं। अगर भाईजान की बात करें तो नंबर 1 पर नाम आता है ईरान का। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग तो पहले से ही ये जानते होंगे कि ईरान ही हमारी दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। इस देश की आबादी आज के दौर में लगभग 9 मिलियन के करीब पहुँचने वाली है, और जिसमें से 98 से 99% लोग मुस्लिम ही हैं, और इन तमाम लोगों में से 90% लोग ऐसे ही हैं जिनका सीधे तौर पर शिया ग्रुप बताया जाता है, जबकि 10% या 10% से कम लोग सुन्नी ग्रुप के साथ हैं। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर नज़रअंदाज वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।